एक टॉपिक है, ये चार्ट अपने किया हुआ है, वो है रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब क्या होती है? ये एक खाली ट्यूब है। ये ट्यूब में ये बेसिकली ना आपका एक्सपेरिमेंट है लैब के अंदर। हो सकता है किसी ने कर भी रखा हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। नहीं किया तो बता देता हूँ आपको। लैब में लेके जाते हैं, उसमें एक लोहे की ट्यूब पड़ी होती है स्टैंड के ऊपर, और उसमें पानी है। पानी नीचे से लीक हो सकता है, मतलब लगा हुआ है उसमें कोई प्रोविजन है कि पानी लीक हो सकता है। एक ट्यूनिंग फोक लेते हैं और ट्यूनिंग फोक को बजा के वाइब्रेट करके इसके ऊपर रख देते हैं ऐसे, ताकि इसके अंदर के एयर के पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन में आ जाएं, जैसे एनिमेशन में दिखाया था। मूव करना शुरू करें, वेव अंदर जाए, टकरा के वापस आए और स्टैंडिंग वेव अंदर तैयार हो जाए। अब ये सब चीजें प्रैक्टिकली दिखती थोड़ी ना है। एयर का पार्टिकल कहां दिख रहा है तुम्हें? तो तुम पानी को लीक करना शुरू कर दो, यहां से पानी को नीचे बहाते जाओ, ये लेवल नीचे 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 गिरता जाएगा। तुम ये देखोगे जब ये पानी का लेवल नीचे गिर रहा है तो एयर कॉलम, इसे बोलते हैं एयर कॉलम बढ़ता जा रहा है, ट्यूनिंग फोक बजता जा रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही, एकदम आवाज गूंजेगी, अंदर से आवाज आएगी उसमें से। वही पानी का लीकेज रोक देना और लेंथ माप लेना, इसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। पहली रेजोनेंस हो गई। दिखाई की तो दी नहीं, दिखेगी थोड़ी ना आपको एयर के पार्टिकल, सुनाई देगा आपको, आवाज एकदम नॉर्मल से बहुत ऊपर सुनाई देगी और आपको लगेगा कि कुछ अलग सी चीज हुई है। वही रोक देना। जो लोग थ्योरी पढ़ के गए हैं उनको समझ में आ जाता है कि एंटी नोड और नोड जनरेट हो गया, स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी, रेजोनेंस में आ गई। L1 मेजर कर लेना, फिर पानी की लीकेज फिर स्टार्ट कर देना और आवाज फिर से बंद हो जाएगी, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गई, वो साउंड बंद हो जाएगी। पानी नीचे नीचे जाता जा रहा है, फिर एकदम आवाज गूंजेगी, वहीं रोक लेना पानी की लीकेज। तो तुम इमेजिन कर लेना, अब ये सेकंड रेजोनेंस हुई है और फर्स्ट रेजोनेंस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में पहला डायग्राम बना होगा, सेकंड केस में एक लूप एक्स्ट्रा बना होगा जो आज हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन हुआ होगा। आप इस लेंथ को मेजर कर लें, ठीक। तो लैब के अंदर जाके L1 L2 मेजर किया जाता है आवाज सुन के। फिर आप दोनों लेंथ को माइनस जब करते हैं तो आप थ्योरी पढ़ के जाते हैं, क्योंकि दिख तो वहां लैब में कुछ रहा नहीं। तो जो डिफरेंस ऑफ लेंथ है उसमें एक लूप का अंतर है, इसमें एक लूप ज्यादा बनेगी। एक लूप की लेंथ क्या होती है? λ/2। यहां से जो साउंड सुनाई दे रही है ना, उसका लैम्डा पता लग गया आपको। सिर्फ आवाज सुन के लेंथ मेजर करके आप लैम्डा निकाल सकते हैं साउंड का। और फ्रीक्वेंसी साउंड की क्या होगी? v/λ। वेलोसिटी साउंड की 332 होती है, वो सबको पता होता है। आप इस लैम्डा की वैल्यू को डिवाइड करके साउंड की फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट है रेजोनेंस ट्यूब का, कि साउंड की फ्रीक्वेंसी को मेजर कैसे करना है लैब के अंदर। ये फॉर्मूला मार्क करो, ये वाला भी और ये वाला भी, ये सब फॉर्मूला मार्क करो। न्यूमेरिकल आएगा, रेजोनेंस ट्यूब लिखा होगा। रेजोनेंस ट्यूब के अंदर एयर कॉलम होता है विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, ओपन एट अदर एंड। क्यों? क्योंकि ट्यूब में एक तरफ पानी है, एक तरफ हवा है। तो कौन सा केस कर रहे हैं? क्लोज्ड एट वन एंड, ओपन एट अदर एंड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। हाँ, ये मोड्स आते जा रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि पानी पहले भरा हुआ था पूरा, तो पहला मोड तो फंडामेंटली बनेगा, दूसरा ये बनेगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये रेजोनेंस ट्यूब का एग्जाम्पल है। अब एक चीज और नोट करेंगे, एंड करेक्शन इसके बाद।